हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो क्वेश्चन है वो है परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, तो इसको हम करेंगे रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन से। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक नंबर दे रखा है n और हमें क्या करना है कि लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर हमें ढूंढना है और उनका सम करना है और हमें बताना है कि कितने मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर हमें लगे उस नंबर को बनाने में। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ आया तो आओ देखते हैं कि एग्जैक्टली में कैसे ये क्वेश्चन कह रहा है हमें। तो अगर सपोज़ करो कि n हमें दे रखा है 12। ठीक है, तो इनपुट पहला 12 ही है। तो हमें बोला है कि हमें मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर चाहिए और हम उनका सम करें तो कितने मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर हमें लगे इस नंबर को बनाने में। ठीक है, तो अगर मैं 1 से लेके चलूँ तो 1 स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, 2 स्क्वायर क्या होता है 2 4। ठीक है, 3 स्क्वायर क्या होता है 9 और अपना 4 स्क्वायर क्या हुआ 16। ठीक है, तो आप देख सकते हो यार 16 तो n से बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये नंबर तो हमें चाहिए ही नहीं भाई, क्योंकि अगर मैं 16 को किसी नंबर के साथ जोड़ूँ या 16 को खुद रखूँ तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि n से तो बड़ा ही हो गया है ना। तो इसको तो हमने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, ये तो नहीं चाहिए हमें इन 3 नंबर्स के साथ अब करना है जो कुछ करना है। ठीक है, सिर्फ इस n के लिए, बाकी के लिए अलग हो सकता है। तो इन 3 नंबर में मतलब हमें क्या करना है, हमें सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करनी है कि अगर हम इन सबको जोड़ें या सिर्फ एक को जोड़ें, एक नंबर को बार बार जोड़ें, तो हम अगर 12 बना पा रहे हैं बट हमें कितने मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर लगे, है ना। तो सपोज़ करो कि अगर मैं 1 से ट्राई करूँ तो मुझे 12 टाइम्स 1 को प्लस करना पड़ेगा, है ना। 1 को मेरे को 12 टाइम्स प्लस करना पड़ेगा तब जाके मैं 12 बना पाऊँगा, है ना। ये चीज़ ये कह रहा है। एक तो ये तरीका है मेरे पास। तो हम अब क्या कर रहे हैं, सारे पॉसिबल जो वेज़ हैं हम वो देख रहे हैं। ठीक है, एक मेरे पास 12 को बनाने का ये तरीका है कि यार मैं क्या करूँ 2 स्क्वायर ले लूँ। ठीक है, 2 स्क्वायर ले लूँ और बाकी क्या करूँ 1 प्लस करता रहूँ जब तक मुझे 12 नहीं मिल जाता, है ना। तो 4 प्लस जब तक 1 करूँगा प्लस 8। ठीक है, क्योंकि 1 को 8 टाइम्स प्लस करूँगा तब जाके मुझे 8 मिल जाएगा। तो 8 प्लस 4। ठीक है, तो मेरा एक तरीका ये है कि मैं 12 बना सकता हूँ। एक तरीका ये है कि यार मैं क्या करूँ, दोनों को 2 स्क्वायर ले लूँ। ठीक है, 2 का स्क्वायर जब मैंने लिया तो क्या हुआ कि 4 प्लस 4 और प्लस, अब इससे छोटा क्या है 4 से छोटा क्या है 9 तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरा 8 तो यही हो गया है ना। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा 4 टाइम्स 1 को प्लस करना पड़ेगा 12 बनाने के लिए। तो एक तरीका ये है। ठीक है, एक तरीका ये है कि यार मैं क्या करूँ तीनों टाइम 2 स्क्वायर को प्लस कर दूँ। ठीक है, तीनों टाइम 2 स्क्वायर को प्लस कर दूँ तो मेरा 12 बन जाएगा, है ना। क्योंकि 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये हो गया 12। ठीक है, और एक और तरीका ये है कि मतलब मैं क्या करूँ कि 3 स्क्वायर ले लूँ। ठीक है, 9 प्लस 1 10 11 और ये अपना 12। ठीक है, तो 9 यहाँ हो गया और ये 3, है ना, तो 12 हो गया। तो एक तो ये तरीका है। तो मुझे मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर कहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे ना, क्योंकि मुझे सिर्फ दो जो था 2 स्क्वायर मुझे 3 बार प्लस करना पड़ा और मुझे 12 मिल गया। तो मिनिमम कहाँ पे मिले मुझे, यहाँ पे मिले। तो ये एक तरीका है और यही एक आंसर है ना। तो आप देख सकते हो कि 4 प्लस 4 प्लस 4, तो हमें 3 बार इनको प्लस करना पड़ा और मुझे वो मिल गए। तो अगर आप सोचो तो एक कॉइन चेंज का अल्टरनेटिव प्रॉब्लम कह सकते हो आप कि कॉइन चेंज जो आपके पास होता है, जो कॉइन चेंज प्रॉब्लम है डीपी की, है ना, वो ये है भी। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमें अमाउंट दे रखा होता है और हमसे बोला जाता है कि यार इतने नंबर ऑफ़ इनफाइनाइट सप्लाईज़ हैं और आप बताओ कि कितने मिनिमम पॉसिबल नंबर मतलब कॉइन्स यूज़ करके मैं ये अमाउंट बना सकता हूँ। तो हमें भी यही करना है कि कितने मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर लेके अगर मैं उनको जोड़ूँ तो मैं n बना सकता हूँ। तो बस यही है कि 4 को अगर मैं 3 टाइम्स प्लस कर दूँ तो मैं 12 बना सकता हूँ, है ना। तो ये है। अब क्या करना है, इसका ट्री देखते हैं। आओ तो ट्री देख लेते हैं इसका कि ट्री कैसे बनेगा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करनी है। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज़ जितनी होंगी। तो 12 के लिए तो हमारी 3 है यार। ठीक है, 3 है। क्या है कि या तो मैं इसको कर दूँ 1। ठीक है, अब हम माइनस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। अगर मेरा 0 हो गया नंबर,
ठीक है, क्योंकि हम रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखेंगे तो हमें चेक करना है ना, हमें कंडीशंस भी तो लगानी पड़ेंगी। तो अगर मेरा ज़ीरो हो गया तो अगर मेरे पास कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, तो उसका रिटर्न क्या कर दो, ज़ीरो कर दो, कि मैं कुछ भी नहीं बना सकता उससे, है ना। तो अगर मेरा n है ज़ीरो तो मैं उससे कुछ भी नहीं बना सकता, तो रिटर्न कर दो भाई ज़ीरो, है ना, ज़ीरो रिटर्न कर दो, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जब तक परफेक्ट स्क्वायर्स को माइनस करते आना जब तक मेरा n ज़ीरो नहीं हो जाता या ज़ीरो से कम नहीं हो जाता, ठीक है। एक तरीका यह है कि यार मैं तो सबसे पहले क्या करूँ, वन स्क्वायर को माइनस कर दूँ 12 से तो 11 बचा, ठीक है। एक तरीका यह है कि यार मैं टू स्क्वायर को माइनस कर दूँ 12 से तो मेरा क्या बचेगा, 8 बचेगा, है ना, 8 बचेगा। और एक तरीका यह है कि मैं 3 स्क्वायर को माइनस कर दूँ 12 से तो मेरा कितना बचेगा, मेरा बचेगा 3, है ना, क्योंकि 9 यहाँ पे 9 हो जाएगा 3, ठीक है। अब उसने बोला कि इस नंबर को, अब हमें क्या करना है, इस नंबर को बनाना है, ठीक है। तो इस नंबर को बनाने के भी अब 3 वेज है हमारे पास, ठीक है। या तो मैं वन स्क्वायर फिर से ले लूँ, ठीक है, या फिर मैं टू स्क्वायर ले लूँ, या फिर मैं थ्री स्क्वायर ले लूँ, ठीक है। अब इसके लिए भी ऐसे ही है, ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास 3 वेज हैं और इसके लिए भी है। बट अब क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार 4 तो बड़ा हो जाएगा ना इसके लिए और 9 भी बड़ा हो जाएगा। तो अगर नंबर क्या हुआ, मैं माइनस करता हूँ, अगर मैं 3 को -9 करूँगा तो माइनस में आएगा ना, नेगेटिव नंबर आएगा। तो n अगर लेस हो गया 0 से तो मैं कुछ नहीं बना सकता, ठीक है, कुछ भी नहीं बना सकता, तो -1 रिटर्न कर दो, ठीक है। मतलब कुछ भी आप रिटर्न करा सकते हो, मैंने -1 करा दिया, ठीक है। तो अब ट्रीज़ का बहुत बड़ा बनेगा, तो आप कह सकते हो कि आपके लिए असाइनमेंट है कि आपको इसका ट्री बनाना है। तो मैं आपको सिर्फ उसका बना के दिखाता हूँ जिससे हमें आंसर मिल रहा है। तो अगर मैं इसका देखूँ तो मेरा 7 आएगा, इसका मैं देखूँ 4 आएगा और इसका मेरा नेगेटिव आएगा, है ना, -1, ठीक है। अब इसका मैं देखूँ तो इसके लिए भी 3 तरीके हैं ऐसी, है ना, इसके लिए भी 3 है। तो इसका क्या होगा 6, ऐसी सबके लिए बनेंगे वैसे, सिर्फ मैं इसका बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसका क्या होगा, हमें 4 0 डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं माइनस करूँगा तो इसके भी वैसे 3 होंगे, ठीक है, 3, इसका -1 यहाँ से रिटर्न कर देगा, ठीक है, 3, फिर यहाँ पे आएगा 2, फिर आएगा 1, ठीक है। ऐसे सारे ट्राई करेगा, बट हमें जो जहाँ से मिनिमम आंसर मिल रहा है वो ये है, ठीक है, वो ये वाला है। और इसका सबसे बड़ा कहाँ पे होगा, वो होगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने 11 माइनस किया, फिर हम क्या करेंगे 10, फिर यहाँ से आएंगे फिर 9, ठीक है, 9, फिर यहाँ से आएंगे फिर 8, फिर यहाँ से आएंगे फिर 7, फिर ऐसे आएंगे फिर 6, ठीक है। तो यहाँ से बनता रहेगा जब तक n 0 नहीं हो जाता, है ना, तब तक बनता रहेगा। तो इसके बहुत सारे आप देख सकते हो, बहुत बड़ा ट्री बनेगा अगर आप बनाओ कॉपी में, तो ये बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो आप बना के देख सकते हो और आपको वहीं पता चलेगा कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम कैसे है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कॉपी में। अगर आपको ना बनाना आ पाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बना के दिखा दूँगा कि कैसे बनाना है। तो आओ अब अपना कोड लिखते हैं, ठीक है। तो मेन काम तो कोड है, अब हमने समझ लिया, ठीक है। अब कोड लिखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे n भेजा, ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर n लेस देन हो गया 0, अगर मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है तो भाई रिटर्न कर दो -1, है ना, तो मैं कुछ नहीं बना सकता उससे। अगर n मेरा 0 है, मेरे पास 0 है, तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मेरे पास उसको बनाने के लिए, तो इसको भी रिटर्न कर दो 0, ठीक है। अब मुझे क्या लेके चलना है, अब हम क्या करते थे जब हमें मिनिमम निकालना होता है तो हम एक ऐसा वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम इंट मैक्स डाल देते हैं या कोई बड़ी वैल्यू डाल देते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, है ना, और फिर अपना मिनिमम निकाल लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से करते हैं। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम क्या लेना होगा, तो हमें वो वे लेना है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा वो लग रहे हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर यूज़ करने पड़ रहे हो, मतलब सबसे ज़्यादा परफेक्ट स्क्वायर यूज़ करने पड़े हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वे कौन सा है, वो ये वाला है, ठीक है, जिसमें हम 1 को बार बार माइनस कर रहे हैं जब तक 0 नहीं मिल रहा। तो हमें कितनी बार माइनस करना पड़ा, 12 टाइम्स, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं 12 टाइम्स 1 को प्लस कर रहा हूँ, तो यही सबसे बड़ा वे है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे n, ठीक है, और अपना फॉर चलाते हैं और सारी कंडीशंस को, सारे वे देखते हैं, पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं ये कितनी कितनी है, ठीक है। i इंटू आई लेस देन इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर आएगा, फिर अगला जब 2 आएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा मतलब, ठीक है। 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, फिर ऐसे 4 इंटू 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें रिजल्ट में मिनिमम डालना है, मिनिमम
रिजल्ट कॉमा, अब मैंने उससे कहा अपने रिकर्जन से ठीक है यार तो एक काम कर, अब मेरे पास 1 स्क्वायर है ना, तो 1 स्क्वायर से जाके चेक कर कि मैं बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, n माइनस आई इंटू आई, ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो ये क्या करेगा कि 12 को 1 से माइनस करेगा, फिर 11 से, फिर 10 से, फिर 9, फिर 8, फिर ऐसे है। तो हमारा ट्री ना ऐसे नहीं बनता जैसे मैंने आपको बता के दिखाया, हम बना तो ऐसे ही लेते हैं बट हमारा ट्री एग्जैक्टली में यहाँ से बन के फिर ऐसे बन के फिर कुछ ऐसे बनता है ना, ऐसे बनना शुरू होता है। तो ये इस तरीके से ही चलेगा, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करेगा कि हाँ यार मैं इससे बना सकता हूँ, फिर 2 को इससे कर सकता हूँ, फिर ऐसे है ना, ठीक है। तो अगर आप ट्री बना के देखो ना तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा कि ये कोड कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा कि तुम बना लिया, सारे चेक कर लिए, अब जितनी, अब उन स्टेप्स को प्लस करता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न कर दो रिजल्ट +1, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ अगर तुम यहाँ तक पहुँच गया तो वो एक मतलब स्टेप्स प्लस करता रहे जितनी बार तू जाता रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो रन करा के देखते हैं। तो जब रन कराया तो हमें 3 मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर्स लगे 12 को बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जब रिजल्ट +1 किया तो मैं बस क्या कर रहा हूँ कि स्टेप बढ़ा रहा हूँ कि हाँ भाई जब मुझे वो 0 मिल गया तो एक स्टेप बढ़ा दो, ठीक है। बस ये किया और कुछ भी नहीं किया। जब मेरा 0 हो जाएगा यहाँ पे नंबर तो मैं स्टेप बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे आ जाएगा ये 0 हो गया सपोज़ करो, तो स्टेप बढ़ा दिया तो क्या हुआ 1, ठीक है। फिर ऐसे ही हो गया, फिर 1 पे जाएगा रिटर्न करेगा, फिर हो जाएगा 2, फिर ऐसे जाएगा तो 3, फिर ऐसे जाएगा फिर 4, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे, 12 होंगे ना, है ना, 12 होंगे क्योंकि मैं 1 को 12 टाइम्स प्लस करूँ तो मैं 12 स्टेप्स चल रहा हूँ, ठीक है। मतलब 12 बार 1 परफेक्ट स्क्वायर ले रहा हूँ एक नंबर n को बनाने के लिए, है। तो यही बस मैंने किया कि रिजल्ट +1 कर दिया, जब वो रिटर्न 0 करेगा तो +1 हो जाएगा, फिर मतलब एक स्टेप मेरे पास है। अब मैं दूसरा कैलकुलेट करूँगा, फिर तीसरा, ऐसे, है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे TLE आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया, ठीक है। वो इसलिए आया क्योंकि यार हम बहुत चीज़ों को बार बार कंप्यूट कर रहे होंगे, मतलब तो हमें क्या करना है, स्टोर करानी है वो चीज़ें, बस और कुछ नहीं करना, स्टोर कराना है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें अपना वेक्टर बनाना है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, -1, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर -1 डाल दिया और मैंने अपना DP पास कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब मैंने अपना रिज़ल्ट निकाल लिया तो मैंने उसको DP में स्टोर करा लिया, अपने DP एरे में स्टोर करा लिया और रिटर्न करा दिया मैंने DP ऑफ n, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ और चेक कर ली कि अगर तेरे पास वो पहले से ही कैलकुलेटेड है तो भाई तो दोबारा मत जा, दोबारा फंक्शन को कॉल मत कर, वरना तो कंप्यूट करता ही रहेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, अगर तेरे पास पहले से पड़ा है कुछ तो तू उसी को रिटर्न कर दे, दोबारा मत जाना। तो बस यही किया है। सॉरी, यहाँ पे अपना DP आएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी 3 आया। तो सबमिट करके देखते हैं, तो अपना सबमिट हो गया है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन था रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने बस फंक्शन को बोला कि तू यार जा और तीनों के लिए ट्राई कर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि 4 हो गया तो बड़ा हो जाएगा। मतलब आप खुद सोचो कि अगर यहाँ पे 4 आ जाता है तो बड़ा हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, n से कम तक के लिए चेक करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ठीक है n से कम तक के लिए तो तीनों बार तीनों को यूज़ कर नंबर्स को और जा के देख कि कितनी तरीके से बना सकता हूँ और मिनिमम फाइंड करके दे दे मुझे, ठीक है। मिनिमम स्टेप्स कितने लग रहे हैं, मतलब मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर मुझे कितने लग रहे हैं n बनाने में। तो बस ये किया मैंने, अपने फंक्शन को बार बार कॉल किया, एक कंडीशन लगाई और अपना कोड रन हो गया, ठीक है। तो यही था आज का क्वेश्चन। और अगर आप सोचो तो ये बिल्कुल चेंज वाली ही टाइप की प्रॉब्लम है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बट हाँ उसी टाइप की है, क्योंकि उसमें भी हम यही करते हैं कि सारे कॉइन्स को ट्राई करते हैं, ठीक है, सारे वेज निकालते हैं और उसके बाद जो हमें मिनिमम मिलता है हम उसको रिटर्न करा देते हैं। तो बस यही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत
कि कोड समझ नहीं आया हो या कोई भी दिक्कत की कहीं पे और समझा रहा हूँ तो आप बता देना। मैं कमेंट सेक्शन में आपकी मतलब कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा या कमेंट सेक्शन में आपको बता दूँगा कि इस तरीके से होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।